Hello students, welcome to the online classes. We are studying subject science of class 7 and today we will start our third chapter, that is fiber to fabric. Okay, we will start this new chapter, fiber to fabric, of unit first. Fibers are obtained from natural and artificial sources. Natural fibers are obtained from plants or animals. The common plant fibers are cotton, jute, flax and hemp, and the main animal fibers are wool and silk. Okay, so today we will study about the animal fibers. So animal fibers include wool and silk. Animal fibers में wool और silk आते हैं. These are made of protein, the same complex compound which form the bodies of the animal. और वूल और सिल्क जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, वही सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिससे जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और बॉडी को बनाने में. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वूल. इन विंटर वी ऑल वेयर वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. हम ठंड के टाइम में सबसे ज्यादा वुलन कपड़े पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. वुलन्स आर मेड फ्रॉम वूल. वुलन जो है वो वूल के बने होते हैं, ऊन के बने होते हैं. Wool is an animal fiber. ये एक animal fiber है. It is obtained from the thick coat of hair present on the body of some animal. This thick coat of hair traps a lot of air in the space between the hairs, thus does not allow the body heat to escape. अब जो ये बॉडी होती ये वूल होते हैं, ये बहुत ही एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स उनके जो बॉडी पे थिक कोट होती है हेयर्स की, वो उसके बने होते हैं. और ये जो थिक कोट हेयर के होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है कि वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. इसकी वजह से जो है हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है, और जब ट्रांसफर नहीं हो पाती है तो बॉडी बहुत ही गर्म होती है. ठीक है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, हमारी बॉडी गर्म होती है. या यदि ये एनिमल के ऊपर है इनके हेयर्स, तो ये एनिमल्स को भी वार्म फील कराते हैं. नाउ वूल फ्रॉम शिप. Ship is the main source of wool. The hairy skin of ship has two types of hair that form its fleece. अब शिप के पास जो है शिप जो है वो मेन सोर्स है वूल का. शिप के पास जो है दो टाइप के हेयर्स होते हैं. द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. वो फाइन सॉफ्ट हेयर जो स्किन के पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं. एंड द कोर्स बियर्ड हेयर. ओके, ये बहुत लंबे और बड़े होते हैं. Only the fine soft under hair provide the fiber for making wool. Okay, जो fine soft hair होते हैं वही fibers वही जो है यूज होते हैं wool को prepare करने में. Some breeds of sheep possess only fine soft under hair. और कुछ जो sheep की breed होती है वो सिर्फ soft hair ही उनकी body पे पाए जाते हैं. Okay, sheep breeds are specially chosen to give birth to sheep which have only fine soft under hair. अब जो शिप की वो ब्रीड होती है जिनके पास सॉफ्ट हेयर होते हैं, वो ब्रीड जब वो बर्थ देती हैं तो हमेशा वो सॉफ्ट हेयर जिन शिप के पास होते हैं उन्हीं शिप को वो बर्थ देती हैं. ओके, सो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन हमें वो वूल मिलते रहते हैं. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ब्रीड टू ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. अच्छा, अब ये जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं उसके स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू, या फिर उनके जो स्पेशल ऑफस्प्रिंग होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, in India different breed of sheep are found in different region of country. Different breeds of their wool is given in the form of table. अब देखिए जो डिफरेंट ब्रीड्स होती है वो इंडिया के कंट्री के हर एक डिफरेंट रीजन में पाई जाती हैं. यहाँ टेबल में कुछ दिया हुआ है, देखिए जैसे कुछ ब्रीड्स के नाम. नाली जो कि ब्रीड के नेम है और ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या कौन सा रीजन है और उनसे क्या बनते हैं, ये इसके बारे में है. पहला है नाली जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है ब्रीड, और इनसे जो है कारपेट्स बनते हैं बहुत ही गुड क्वालिटी के. दूसरा है मारवाड़ी, ये गुजरात में है, इनसे भी कारपेट्स बनते हैं. तीसरा है लोही जो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं, इनसे भी कारपेट्स बनते हैं. ठीक है. चौथा है बाखरवाल जो कि जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, वुलन शॉल इनसे बनती है. फिर पठानवड़ी जो है ये गुजरात में पाई जाती है, ये होजरी जैसे सॉक्स जो है ये सब इनसे प्रिपेयर होते हैं. नाउ
गेटिंग वूल फ्रॉम शिप। अब वूल से शिप से जो वूल मिलता है वो कैसे मिलता है? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हमने शिप से बाल उसके हेयर्स लिए और तुरंत ही हमने स्वेटर प्रिपेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ओके, शिप विथ थिक कोट ऑफ सॉफ्ट अंडर हेयर आर सिलेक्टेड फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये शिप्स जो हैं इनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास सॉफ्ट हेयर होते हैं। शिप आर रेयर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। शिप जो है बहुत सारे रीजन्स में इंडिया के रेयर की जाती हैं, पाली जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन शेपर्ड्स taking herd of sheep for grazing on hilly areas like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh and in the plains of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana। आपने बहुत सारे जो है शेपर्ड्स को देखा होगा, शेपर्ड्स यानी कि चरवाहे को देखा होगा कि जो कि हिली एरियाज में या फिर डिफरेंट रीजन्स में जो है वो लेकर के शिप्स को जाते हैं। ये इनके नेम्स है जो एरियाज में वो लेकर के जाते हैं। दे आर फेड ऑन ग्रास एंड ग्रीन लीव्स एंड ऑन मिक्सचर ऑफ कॉर्न, ज्वार, पल्सेज एंड ऑयल केक। अब ये जो है इनकी फीडिंग क्या होती है? ग्रास, ग्रीन लीव्स, मिक्सचर ऑफ कॉर्न, ज्वार, पल्सेज और ऑयल केक्स। ऑयल केक्स आर मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड। अब ऑयल केक्स जो होते हैं जब सीड में जो ऑयल होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो मटेरियल बचा रहता है उसी को हम कहते हैं ऑयल केक। ओके, शीप्स आर फेड ऑन प्रोटीन रिच फूड। शिप जो होती हैं वो प्रोटीन रिच फूड पे जो है उनको फीड किया जाता है। इससे उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही अच्छी होती है और उनके हेयर जो होते हैं बहुत ही शाइनी होते हैं। सेकेंड प्रोसेस है शेयरिंग। The process of obtaining fleece from sheep by shaving its body is called shearing। अब जो इनकी बॉडी से हम हेयर को रिमूव करते हैं, शेव करते हैं, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग करते हैं कहते हैं। इट कैन बी डन मैनुअली विथ अ रेजर, लार्ज रेजर और विथ अ शेयरिंग मशीन। अब ये या तो मैनुअली मैन्स के थ्रू होता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू होता है, रेजर्स के थ्रू, या तो फिर शेयरिंग मशीन के थ्रू होता है। The shave sheep is immediately dipped in an antiseptic solution to prevent any skin infection। अब उसके बाद जिन शिप को शेव कर लिया जाता है उनको जो है तुरंत ही इमीडिएटली एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है ताकि उनकी स्किन में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। शेयरिंग इज डन इन मोस्टली स्प्रिंग और अर्ली समर। शेयरिंग जो है वो अर्ली स्प्रिंग या फिर अर्ली समर में की जाती है और ये जो है शिप को हर्ट नहीं करते हैं, रादर इट हेल्प देम। They do not require the heavy woolen coat in summer because ये एक तरीके से उनकी हम हेल्प करते हैं क्योंकि उनको समर में इतनी हैवी कोट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको शेव कर दिया जाता है। फिर है स्कोरिंग। The sheared skin with thick coat of hair is washed thoroughly to remove dust, dirt and grease। अब जो sheared की भी स्किन होती है उससे जो हमें कोट मिलता है, हेयर कोट मिलता है, उसको अच्छे से वॉश किया जाता है, उसमें से डस्ट, डर्ट और ग्रीस को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग वॉज प्रीवियसली डन इन टैंक्स बट नाउ अ डेज इट इज डन बाय मशीन। पहले ये टैंक्स में होता था लेकिन अब ये मशीन्स में होता है। ओके, एंड देन इट इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। इसके बाद इसको सूखने के लिए रोलर्स और ड्रायर में पास कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। द ड्राइड हेयर्स आर ग्रेटेड एंड सॉर्टेड। हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। अब हर एक शिप का जो टेक्सचर होता है हेयर का वो अलग अलग होता है, तो डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, उनको ग्रेट किया जाता है और उनको सॉर्ट किया जाता है। नाउ रिमूविंग बर्ड्स। ओके, बर्ड्स आर सॉफ्ट स्मॉल फ्लफी फाइबर इन वूल। ओके, जो बर्ड्स जो होती है बहुत ही फ्लफी फाइबर्स होते हैं, आपने स्वेटर में देखा होगा छोटे छोटे निकल जाते हैं, ठीक है, उसको हम बर्ड्स कहते हैं। दीज आर रिमूव मैनुअली, और इसको मैनुअली रिमूव किया जाता है उन फाइबर्स में से। आफ्टर रिमूविंग द बर्ड द स्कोर्ड एंड ड्राइड वूल इज रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब इसके बाद जब ये बर्ड्स जो है रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो हमारे जो हेयर्स होते हैं शिप के वो रेडी होते हैं जिनसे हम फाइबर को प्रिपेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कार्डिंग। ओके, कार्डिंग मीन्स स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग ऑफ वूल्स फाइबर इनटू यार्न। अब कार्डिंग का मतलब होता है जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेट करना, कॉम्ब करना और रोल करना और उसको यार्न में, धागों में प्रिपेयर करना। The clean fibers are passed through rollers which leads to the straightening of fiber and also remove the unwanted
मैटर्स। अब जो क्लीन फाइबर होते हैं उनको रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है, जो स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं उसमें से अनवांटेड मैटर्स को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, अब इस फाइबर को फिर अगेन जो है स्कोट के लिए पास किया जाता है एंड देन उसके बाद फिर ड्राइड किया जाता है। Now the next step is dyeing. The natural fleece of sheep and goat is of white, brown and black color. Generally जो sheep के जो hairs होते हैं जिनसे हमें मिलते हैं वो generally white, brown या black color में होते हैं। तो wool को colorful prepare करने के लिए उनको dye किया जाता है। Next step is spinning. Next the wool is straightened. जैसे ही wool straight हो जाते हैं, comb और roll हो जाते हैं, ये प्रिपेयर हो जाते हैं यान के लिए। ओके, इनको धागा, इनकी से धागे प्रिपेयर होने शुरू होते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टेड फाइबर्स आर स्पन इनटू वोवन इनटू क्लोथ्स। ओके, जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे वुलन क्लोथ्स स्वेटर्स बनाए जाते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनसे जो है कपड़े बनाए जाते हैं। नाउ वेविंग. With the help of weaving machine, the pieces of yarn are interlocked to one another. Weaving machine के थ्रू जो yarn के pieces होते हैं उनको interlock कर दिया जाता है। The woven clothes undergo finishing. अब woven clothes जो है वो finishing के अंडर में उनको process किया जाता है और उनसे जो है clothes prepare किए जाते हैं। So students, now the next is our wool from other animals. So students, we have completed till here. Now in the next video we will start our next topic, that is wool from other animals. Till then, study hard. We'll see you in the next video. Bye bye.